पता चला कि i3 का CPU लिया हुआ है, i3 लगाया हुआ है और मदरबोर्ड ले लिए हैं 22,000 का, 25,000 का मदरबोर्ड लगा दिए हैं। क्या मतलब बनता है भैया? उसकी क्लॉक स्पीड 7,000 है और आपके CPU की क्लॉक स्पीड ये है 3200 मेगाहर्ट्ज है। तो क्या मतलब बनता है? अब गधे को नाल लगा के दौड़ाओगे तो क्या घोड़े की रेस में थोड़े दौड़ेगा वो? नंबर 1 थोड़े आएगा, वो तो गधे की तरह ही दौड़ेगा। हर कोई जो PC बिल्ड करना चाहते हैं उसको एक समस्या से ज़रूर गुजरना पड़ता है कि कौन सा मदरबोर्ड इस्तेमाल करें। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है हमारे इंडिया में जो हर किसी को परेशान करता है कि अपने CPU के लिए कौन सा मदरबोर्ड सही रहेगा। क्योंकि हमारे इंडिया में जो भी मदरबोर्ड अवेलेबल हैं उनमें किसी में कुछ फीचर है तो किसी में कुछ फीचर है, तो किसी में कुछ नहीं है तो किसी में कुछ है। तो इससे लेके हमें इतना कंफ्यूज कर दिया गया है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम कौन सा मदरबोर्ड इस्तेमाल करें। तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कन्फ्यूजन चल रहा है और समझ नहीं पा रहे हैं कि आप अपने CPU के लिए कौन सा मदरबोर्ड सेलेक्ट करें और कैसे सेलेक्ट करें, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, कहीं भी स्किप मत करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कन्फ्यूजन को थोड़ा क्लियर कर दूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाउ टू सेलेक्ट ए बेस्ट मदरबोर्ड। जी हाँ दोस्तों, एक बेस्ट और अपने लिए कंपैटिबल मदरबोर्ड सेलेक्ट कैसे करें, ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला सवाल है और बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि कन्फ्यूज रहते हैं कि हम एक अच्छा मदरबोर्ड कैसे सेलेक्ट करें। तो सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा। जो सबसे पहला आपका बजट। आपके PC का बजट क्या है? आप अपने दिमाग में सबसे पहले अपना बजट सेट कीजिए कि नहीं, हमें इतने बजट में हमारा PC बनाना है हमें, या आपको 1 लाख रुपए का PC बनानी है, या 90,000 की PC बनानी है, 80,000 की बनानी है, 70,000 की बनानी है, 60,000 की बनानी है, 50,000 की बनानी है, या 40,000 की बनानी है। यानी कि अपने दिमाग में एक बजट फिक्स करना है कि नहीं, हमें इतने की PC बनानी है। आप कितना स्पेंड कर सकते हैं अपने PC के ऊपर। तो अगर आपने ये तय कर लिया कि नहीं हमें इतना स्पेंड करना है, तो उस हिसाब से अब आप CPU लोगे। तो अगर मैं लगभग आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि आपने अगर 70 या 80 हज़ार रुपये का खर्च करने का सोचा है कि हम 70 या 80 हज़ार के बीच में अपना एक PC बिल्ड करेंगे, तो लगभग आप 15 या 20 हज़ार रुपये के आसपास का CPU लेंगे। मैं 10 से 20 के बीच मान लेता हूँ, 10 से 20 हज़ार के बीच का CPU लेंगे। तो 10 से 20 हज़ार का अगर CPU लेते हैं तो 35-40 हज़ार का मदरबोर्ड तो नहीं लेंगे। अगर मान लीजिए 15 हज़ार का CPU ले लेते हैं और 25 हज़ार या 30 हज़ार का मदरबोर्ड ले लेते हैं, तो ये तो वही बात हो गई कि कार के बॉडी में मोटरसाइकिल का इंजन घुसा दिया। तो चलेगा ज़रूर चलेगा, लेकिन आपको वो परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो हमारा जो CPU है उसके हिसाब से मदरबोर्ड लेना बनता है। अगर CPU हमारा जो है वो चलता है 60 की स्पीड से और हम मदरबोर्ड ले लिए हैं 120 की स्पीड से चलने वाला, तो हमारा 20 और 40, 60 का जो एक्स्ट्रा जो स्पीड है वो तो हमारा लॉस गया, क्योंकि हमारा CPU तो सिर्फ चलेगा 60 की स्पीड से। तो 120 का स्पीड का CPU मदरबोर्ड लगाना ये तो समझदारी नहीं होगी, वो तो हमारा लॉस ही है, पैसे का लॉस। तो हमें वो नहीं करना है। सबसे पहले हमें सोचना है कि हमारी CPU के लिए कंपैटिबल कौन सा मदरबोर्ड है। तो सबसे पहले CPU ले लिए। अब CPU लेने के बाद सबसे पहले आपको देखना है कि आपके CPU का चिपसेट क्या है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपके CPU का चिपसेट कौन सा है। तो CPU का चिपसेट कैसे पता करें कि हमारा कौन सा है? तो आप CPU किस कंपनी का ले रहे हो, इंटेल का ले रहे हो या AMD का ले रहे हो, आप कहीं से भी ले रहे हो, या फ्लिपकार्ट से ले रहे हो या अमेजोन से ले रहे हो, आप कहीं से भी लो। अगर अमेजोन से ले रहे हो तो भी वहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे, उसके स्पेसिफिकेशन को चेक करेंगे, तो स्पेसिफिकेशन में आपको मिलेगा उसका सॉकेट साइज। या AMD का ले रहे हैं तो भी स्पेसिफिकेशन में आप उसका सॉकेट साइज
मिलेगा आपको, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और नहीं तो आप इंटेल का अगर ले रहे हैं तो इंटेल के अपना CPU का, जैसे मान लीजिए हम CPU सेलेक्ट किए हैं इंटेल कोर i5 12400F सेलेक्ट किए हैं, जैसे सपोज दैट मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी ले सकते हैं आप। मान लीजिए 12400 आप F लिए हो तो आप गूगल सर्च क्रोम ब्राउज़र में जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए इंटेल कोर i5 12400F सर्च कीजिए और उसके वेबसाइट पर जाइए, इंटेल के वेबसाइट पर, और वहाँ देखिए, वहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन में सपोर्ट में चेक लिखा होगा, सपोर्ट सेक्शन में आपको मिलेगा कि आप कौन सा, आपका CPU का कौन सा चिपसेट है। तो उस चिपसेट को आप लिख कर नोट कर लीजिए या दिमाग में आप फिक्स कर लीजिए कि नहीं हमारा CPU का ये चिपसेट साइज है। अब चिपसेट साइज जो आपका रहेगा, अब उसी चिपसेट साइज का आपको मदरबोर्ड चाहिए। अब आपको दूसरे चिपसेट साइज की तरफ नहीं जानी है। सबसे पहली बात कि आप इधर उधर का देखने में समय व्यस्त नहीं करेंगे, आपका समय बचेगा। तो आप चिपसेट के हिसाब से आप अपना सिलेक्ट करेंगे। तो अब चिपसेट के हिसाब से जब सिलेक्ट करेंगे तो अब आपको चिपसेट के हिसाब से कौन सा मदरबोर्ड आपके लिए कंपैटिबल है वो आप सिलेक्ट करेंगे। एक सिंपल सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने 10,000 से नीचे का CPU लिया है तो 20,000 का, 15,000 का, 25,000 का, 30,000 का मदरबोर्ड लेना कोई समझदारी की बात नहीं होगी, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा नहीं है जो आप सोच रहे हो कि मैं इतना बढ़िया ले लूँ। हाँ, कुछ आप अगर कुछ लोग होते हैं जो ये सोच कर PC बिल्ड करते हैं कि चलो अभी हमारा बजट नहीं है, इन फ्यूचर हम उसमें अपग्रेडेशन कर देंगे तो शायद वो आपके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर आप वही बनाना चाहते हो जो अपने CPU के हिसाब से, तो CPU के हिसाब से ही आप मदरबोर्ड सेलेक्ट करें। इससे क्या होगा कि आपका पैसा भी बचेगा और आपके CPU की जितनी परफॉर्मेंस है उतनी आपको मिलेगी। और CPU के हिसाब से ही मदरबोर्ड लेना आपको बेहतर होगा। नहीं तो अगर पता चला कि आपका CPU हाई परफॉर्मेंस का है और मदरबोर्ड आपने लो परफॉर्मेंस का ले लिया तो उसका परफॉर्मेंस को आप नहीं निकाल पाओगे। तो दोनों ही कंडीशन में आपको CPU को देखकर ही अब आप CPU का स्पेसिफिकेशन चेक कर सकते हैं आराम से। जहाँ से आप ले रहे हो, जैसे अमेजोन से लेते हो चाहे फ्लिपकार्ट से, वहाँ जाकर अपना स्पेसिफिकेशन चेक करो कि आपका CPU का क्लॉक स्पीड क्या है, चिपसेट क्या है, उसका कंपैटिबिलिटी क्या है, रैम कौन सा लगता है, PSI स्लॉट कौन सा लगते हैं। ये सब देखने के बाद उस हिसाब से जो जो उसमें सपोर्ट करता है वैसा ही मदरबोर्ड आप सिलेक्ट करें, और वो भी हाई क्वालिटी में मत सपोर्ट करें। अगर हाई क्वालिटी का CPU आप लिए हो तो आप हाई क्वालिटी का मदरबोर्ड आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने लो क्वालिटी का CPU अगर लिया है, मतलब कम दाम का CPU लिया है, तो उसमें हाई क्वालिटी का मदरबोर्ड लगाना एक समझदारी की बात नहीं होगी। तो बस यही मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे मेरे मित्र और मेरे दोस्त लोग हैं जिन्होंने पता चला कि i3 का CPU लिया हुआ है, i3 लगाया हुआ है और मदरबोर्ड ले लिए हैं 22,000 का, 25,000 का मदरबोर्ड लगा दिए हैं। क्या मतलब बनता है भैया? उसकी क्लॉक स्पीड 7,000 है और आपके CPU की क्लॉक स्पीड ये है 3200 मेगाहर्ट्ज है, तो क्या मतलब बनता है? अब गधे को नाल लगा के दौड़ाओगे तो क्या घोड़े की रेस में थोड़े दौड़ेगा वो, नंबर 1 थोड़े आएगा, वो तो गधे की तरह ही दौड़ेगा। तो बात वही है, आप जितना आपके CPU की परफॉर्मेंस है उसी हिसाब से आप मदरबोर्ड लो। अगर आपका CPU ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट करता है तो ओवरक्लॉकिंग मदरबोर्ड ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका CPU ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट नहीं करता है तो ओवरक्लॉकिंग बोर्ड लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। कितने लोगों को मैं देखा हूँ कि CPU ले लिए हैं जो ओवरक्लॉकेड है ही नहीं और मदरबोर्ड लगा दिए हैं जो बहुत ज़्यादा ओवरक्लॉकिंग है। तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? कोई फ़ायदा नहीं निकाल पाओगे आप उससे। ना आपका उसका परफॉर्मेंस मिल पाएगा, ना आपको स्पीड मिल पाएगी, क्योंकि जो उसकी नॉर्मल स्पीड है उसी स्पीड में वो चलेगा। ओवरक्लॉकिंग वाला बोर्ड लगा देने से ओवरक्लॉकिंग थोड़े हो जाएगा। तो ये आपका मनी लॉस है, इससे और कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, आपका पैसा ही लॉस जाएगा। तो आप वही CPU वही मदरबोर्ड सेलेक्ट करें जो आपके CPU को सपोर्ट करता है। बस इतना ही मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करना चाहता था। तो हमारे इस चैनल पर PC बिल्ड से रिलेटेड और रिव्यू और अनबॉक्सिंग से बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं। तो अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा चैनल नया है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले एक नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।